अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सलमान हसन, मेरे साथ मौजूद है मरियम अली और ये है चैंपियंस का चैनल। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो दुनिया न्यूज की टीम है और पिछले जो PSL था उसकी फातेह रह चुकी है और आज उसका अहम मैच होने जा रहा है। इसके अलावा टिकट्स की फरोख्त की क्या सूरत हाल है, पहली मार्च को किस तरह से अवाम की मार्च हुई, इस तमाम तर सूरत हाल पर हम आज बात करेंगे मरियम जी। बिल्कुल, और उससे पहले आपको खबर दे दें कि PSL फाइनल का टिकट हासिल करने वाली टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स आज रात लाहौर पहुंच रही है, जिसमें कोई भी अनफॉर्चुनेटली गैर मुल्की क्रिकेटर शामिल नहीं है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे इबादुल्लाह खान से। इबादुल्लाह बताएगा आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम कब पहुंच रही है लाहौर, शेड्यूल क्या है आपके पास फ्लाइट के हवाले से? सही कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग की फाइनलिस्ट टीम जिसने फाइनल में पहुंचने का टिकट हासिल किया है वो आज रात पाकिस्तान पहुंच रही है। एक निजी एयरलाइन के जरिए जो है वो यहाँ पहुंचेगी। 4:05 पर वो लैंड करेगी यहाँ पर। और उनके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि लोकल प्लेयर सिर्फ जो है वो इस टीम के साथ आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोई खिलाड़ी नहीं है। यहाँ तक कि विमेन रिचर्ड भी जो है इस टीम के साथ नहीं होंगे। उम्मीद ये की जा रही है टीम इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो डायरेक्ट जो है वो जुम्मे को या फिर फाइनल से एक दिन पहले जो है वो वहाँ पर लाहौर पहुँचेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रेंचाइज की जाने से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इंटरनेशनल खिलाड़ियों के हवाले से, इंटरनेशनल खिलाड़ियों का ना होना जो है वो इस फाइनल को जो है वो फीका भी कर सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है वो दुबई से ही अपने अपने मुल्क पर रवाना होना शुरू हो गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इबादुल्लाह खान। और बहुत कोई अच्छी खबर नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स जिनके लिए कहा जा रहा था कि वो यहाँ पर आएंगे और बार बार नजम सेठी साहब ये कह रहे थे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आएं और यहाँ पर आकर वो चार चांद लगाएं, मरियम ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन विविन रिचर्ड जो हैं जो कि मेंटोर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, वो भी साथ नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये सूरत हाल हमने देखी कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। लेकिन अब देखना यह है कि दूसरी टीम जो फाइनल में पहुंचेगी उसमें गैर मुल्की खिलाड़ी शरीक होते हैं कि नहीं, क्योंकि नजम सेठी का कहना था कि दोनों टीम्स के गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आएंगे, 4 खिलाड़ी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर ना आ सके वो लोग तो उनका मुतबादिल भी मौजूद होगा। लेकिन मरियम कोई आए ना आए, पाकिस्तानी खासकर जो लाहौरी हैं वो तैयार हैं और वो के कुछ गुस्से में भी हैं, क्योंकि जब टिकट्स की आज फरोख्त का आगाज हुआ है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर बैंक्स के बाहर, हमने देखा लंबी लंबी कतारें थी और कुछ घंटे के अंदर ही तमाम टिकट सोल्ड आउट हो गए। और PCB की जो वेबसाइट है PSL की, उस पर भी लिखा आ गया कि जी सोल्ड आउट टिकट्स हैं, इस साल जो है वो अब आपको टिकट नहीं मिलेगा, अगले साल के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखा जाए तो शायकीन क्रिकेट की नसीब में सिर्फ इंतजार ही इंतजार लिख दिया गया है। इससे पहले इंतजार किया जा रहा था कि फाइनल लाहौर में होगा या नहीं, वो इंतजार की सूली पर लटके रहे और जब ये इंतजार खत्म हुआ तो फिर इंतजार शुरू हुआ कि आखिर टिकट्स मिलेंगे कब। जरा गुस्से का इजहार जिस तरह उन्होंने किया है, देख लें। बिल्कुल, आज टिकट्स मिलना शुरू हुई तो ये भी देखा जा रहा है कि अब फरोख्त उसकी कब से शुरू हो रही है और कब टिकट्स उनके पास आएंगे। खड़े खड़े सुबह से दोपहर और अब शाम कर दी, जवानी और दीवानगी खूब दिखाई, खिड़की तोड़ रश था क्या गजब का, इस पर इंतजामिया का जालिम फैसला। एक शनाख्ती कार्ड और वो भी असली वाले पर 4 के बजाय सिर्फ 1 टिकट। इस सख्त शर्त से भी जुनून न हुआ कम, थका देने वाला दिन खत्म और टिकट्स की फरोख्त का काम भी तमाम। बैंक्स के बाहर पोस्टर्स आवेजा, वेबसाइट पर भी ये इत्तला दे दी गई, मायूस परस्तारों को अगले साल पर डाल दिया गया। जैसा कि सूरत हाल आप देख चुके हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हैं, रश बढ़ता जा रहा है और शायकीन क्रिकेट किसी सूरत नहीं मान रहे कि हम टिकट खरीदे बगैर घर जाएंगे। इस वक्त क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अपने नुमाइंदा लियाकत अंसारी से, जो बैंक के बाहर मौजूद हैं, और बिलाल चौधरी भी मौजूद हैं जो PCB के बाहर हैं। जी हाँ, लियाकत अंसारी, आप ये बताइए कि 5 बजे का टाइम था, बैंक सब बंद हो गए, क्या अब भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से उन्हें टिकट मिल जाए या जा चुके यहाँ से सब? आज इस टिकट्स की फरोख्त और ख़रीद की कहानी जो है वो 5 बजे ख़त्म हुई है और बैंक ऑफ पंजाब ने ऑफिशियली बैंक बंद कर दिया है, इसलिए अब टिकट की फरोख्त नहीं हो रही। और सुबह 6, 6:30 और 7 बजे से सिलसिला जो शुरू हुआ था वो 5 बजे तक एक मुकम्मल जिद्दोजहद नज़र आई है टिकट के हसूल की। टिकट के लिए ऐसी तलब, ऐसी ख्वाहिश और ऐसी जुस्तजू पहले कभी ना देखी थी कि आज इसके लिए शायकीन लड़े भी हैं, झगड़े भी हैं और लाइन में भी लगे हैं। अब पहले प्रॉब्लम पैदा हुआ 500 रुपये वाली टिकट का। 500 रुपये वाली टिकट जो थी वो ब्रांच को तकरीबन 35 टिकट एक ब्रांच को दिए गए और उसके बाद जो 4000 वाली टिकट थी उसके भी तकरीबन 35 से 40 टिकट थे। बाकी जो मानदा टिकट थे वो थे 8000 और 12000 रुपये मालियत के। और फिर भी शायकीन का ये कहना है कि जब टिकट का फरोख्त का अमल शुरू हुआ तो कोई 10-15 मिनट बाद ही 500 रुपये के
टिकट खत्म होने का ऐलान कर दिया गया है। यानी यूं कहें कि 10 से 15 टिकट फरोख्त हुए होंगे हर ब्रांच पर, उसके बाद 500 का टिकट कहीं नजर नहीं आया। खैर, जो शायकीन निकले थे घरों से, उन्होंने 500 रुपए का टिकट ना मिलने पर पहले हंगामा राई की, कई जगह पे झगड़े हुए, इश्तिहाल हुआ, एहतजाज हुआ। जो बैंक बाद दफा बंद भी करने पड़े 1.5 से 2 घंटे के लिए शायकीन के एहतजाज के बाद। फिर 4000 रुपए की खरीदारी की टिकट का मरहला आया, वो भी कोई आज पौने घंटे बाद खत्म हो गया। और आखिर में जो है वो शायकीन जो साहिब हैसियत है वो तो 8000 और 12000 रुपए का टिकट खरीदते रहे, लेकिन बाकी के लोग कुछ मायूस हुए, कुछ एहतजाज किया। यानी मायूसी आज जो है वो देखने को मिली है आवाम की जानिब से। और ये हम कह रहे हैं कि बिलाल की तरफ भी जाएंगे कि बिलाल, आज 1 मार्च थी और 1 मार्च को ही आवाम का जो है वो मार्च हो गया, खूब मार्च हुआ और उसके बावजूद उनको कामयाबी नहीं मिली, टिकट्स उनको नहीं मिल पाए, मायूसी जो है वो उनको मिली। अलबत्ता जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुलबर्ग की जो बैंक ऑफ पंजाब की जो मरकजी ब्रांच है मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। लेकिन यहाँ पे जो बैंकिंग टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी जो है वो ऐलान हुआ है कि जो 500 रुपये वाली जो टिकट है जिसके पीछे आज सुबह से तकम भीड़ और लोगों में मायूसी जारी थी, वो अब यहाँ पे ख़त्म होने को नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अभी ऐलान किया कि 200 टिकट्स यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जो शायकीन क्रिकेट है इनकी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, जो एक दूसरे में तकम फील कर रहे हैं कि मुझे मौका मिले मैं अंदर चला जाऊँ और जाके वहाँ से टिकट हासिल कर लो। यहाँ पे अभी जो है वो बैंकिंग टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में क्रिकेट के दीवाने यहाँ पे मौजूद है। सिक्योरिटी की भी बड़ी नफरी यहाँ पे तैनात है, क्योंकि यहाँ पे 500 रुपये वाली जो टिकट है वो यहाँ पे आ पहुँची है। यहाँ पे तकरीबन 200 से 300 की जो टिकट्स है 500 रुपये वाली वो दस्तियाब है और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मिकदार में लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि अंदर का जो अमला है वो भी डिस्टर्बेंस ना हो सके और लोगों को आसानी से जो 500 रुपये वाली टिकट है वो दस्तियाब हो सके। शायकीन क्रिकेट का ये कहना है कि यहाँ पे जो PSL का जो फाइनल होने जा रहे हैं, यहाँ पे मौजूद जो ऐसे जो नौजवान है जो कि स्कूल गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, वो 8000 रुपये वाली और 12000 रुपये वाली जो टिकट है उसको खरीद नहीं सकते। तो उनका ये कहना है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि नौजवान है और जो सकत नहीं रखते, जो 8000 और 12000 वाली टिकट खरीद सके, उनको 5000। यही वजह थी कि इस मरतबा यही वजह थी कि इस बार जोर ये दिया गया कि जो ऑनलाइन टिकट्स हैं उनका हुसूल मुमकिन बनाया जाए। बिलाल चौधरी आप हमें अपडेट कर रहे हैं, लियाकत अंसारी आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से बिलाल चौधरी बता रहे थे मरियम कि टिकटों का हुसूल मुश्किल है, ये क्या है? मेरे पास तो टिकट्स मौजूद हैं और 2 टिकट्स हैं, तो अगर किसी को अब मैच देखना है, चलो एक काम ये करते हैं मरियम, मेरा ख्याल है कि आप जो हैं वो तैयार हो जाएं। ये मेरे पास 2 टिकट्स हैं, एक टिकट इमरान खान इनक्लोजर के ये टिकट्स हैं और जैसे कि बताया जा रहा था इनकी प्राइस आप देख सकते हैं 12000 है। उस पर लिखा है कि जी 3 बजे जो है वो गेट्स खुल जाएंगे और जो तकरीब है वो 8 बजे होगी। मैच टाइमिंग जो है वो 8 बजे होगा और तकरीब जो है वो उससे पहले 6 बजे शुरू हो जाएगी। तो ये है टिकट जनाब, आप पता नहीं लकी हैं या नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 टिकट्स मौजूद हैं और एक टिकट तो मेरा है, दूसरा कौन लकी हो सकता है? दूसरा मैं लूंगी दूसरी टिकट। मरियम, ये तो अब ऐसा नहीं होगा, इतने आराम से मैं भी खड़ी हुई हूँ, मैं जरूर ये टिकट लूंगी। ये जो टिकट आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आप यकीनन खुश नसीब है, लेकिन आपको बताएं इसी टिकट के हुसूल के लिए आज लोग ख्वार हुए हैं और टिकट का हुसूल दर्द सर बन गया। टिकट लेने के लिए कहीं हो रही है शायकीन की आपस में मार कुटाई, तो कहीं पर पुलिस और इंतजामिया भी हरकत में नजर आई, कहीं बैंक इंतजामिया ने अपनी मनमानी दिखाई। 500 वाला 4000, 4000 वाला 8000 का जोड़ शाम होने को आई, लेकिन अभी तक टिकट के मुंतजर है रात आंखों में काटने वाले शैदाई। टिकटों के हुसूल के लिए कई मकामात पर जंग भी नजर आई। टिकट न मिलने पर बुलेवार्ड गुलबर्ग में हालात कशीदा हो गए। किसी को पड़ा पुलिस वालों का मुक्का और किसी को थप्पड़, तो किसी को मिल गई लात। सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो क्रिकेट दीवानों ने भी किया एहतजाज। टिकट के हुसूल के लिए आने वाले 5 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। बैंक स्क्वायर पर भी लोगों का हुजूम था, लेकिन टिकट्स किसी को न मिले। शहरियों ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया ब्लैक में टिकट फरोख्त कर रही है। मैच देखने की वजह से, लिहाजा अभी पुलिस वाले अंदर से जो है ना अपने बंदे को आगे लेके जा रहे हैं। हमें 500 वाली टिकट अभी 8000 में पहुंचे हैं। कल से आ रहे थे, इंतजार में थे इधर, कल टिकट नहीं हुआ, आज से हो गया। अभी आया वो बोलते 500 वाला 4000, 4000 वाला 8000।
तो ये गरीब लोग कौन से कैसे टिकट करेंगे। बैंक ऑफ पंजाब मॉल रोड ब्रांच में 500 वाले सिर्फ 15 टिकट फरोख्त हुए और क्लोज का बोर्ड लग गया। लेकिन सुबह से मुंतजिर शायकीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। टिकट न मिलने पर शहरियों ने कहीं धरना दिया तो कहीं किया एहतजाज। जिसको टिकट मिला वो खुश हुआ, जिसको ना मिला वो नाउम्मीद लौट गया। तो जनाब, जिनको टिकट मिल गया वो लकी हैं और जिन्हें नहीं मिला लगता यह है कि शायद उनके लिए प्ले ऑफ का मरहला आने वाला है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मौका जरूर मिलेगा कि जिसने टिकट खरीदी हुई है वो शायद उनको बेच दे। अब उतनी ही कीमत में बेच दे, ये अलग बात है या नहीं। बहरहाल जब टिकट आपके पास आ जाएगा तो ये कज़ाफी स्टेडियम है जिसमें आकर आपने मैच देखना है। और इसमें जिस जानिब मैं खड़ा हूँ, ये जो नया मरियम इनक्लोजर बना है इस दफा मीडिया के लिए, जिसका इफ्तिताह किया शहरियार खान ने, ये वो इनक्लोजर है। और इसके जो यानी कि जहां पर मैं खड़ा हूं, ये सईद अनवर और सरफराज नवाज यहाँ पर इनक्लोजर्स हैं जिसमें लोग जाके मैच देख सकते हैं। और यहाँ का जो टिकट है वो तकरीबन 8,000 रुपए का सेल हुआ है। और जिस तरफ मरियम खड़ी हुई है उसके सामने बिल्कुल रमीज राजा इनक्लोजर है और अब्दुल कादिर इनक्लोजर है। जबकि जो आपकी तरफ यानी स्क्रीन के अगर आप सामने खड़े देख रहे हैं तो जो पीसीबी का जो मेन गेट है जहां से एंट्रेंस है, वहां पर दरमियान में पीसीबी की जो मेन ऑफिस हैं वो, और उसके दाएं जानिब इमरान खान इनक्लोजर है जिसके लिए सब दीवाने होते हैं कि हमें वहां का टिकट मिल जाए, वहां जाकर मैच देखें। और उसी के 2 टिकट मेरे पास है। ये कज़ाफी स्टेडियम है, यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले तो टिकट खरीदना होगा। और अगर आप टिकट खरीद लें तो दूसरा अहम मरहला है कि आईडी कार्ड के बगैर आप हरगिज मत जाए, क्योंकि नजम सेठी ये कह चुके हैं कि टिकट होगा लेकिन आईडी कार्ड जिसके पास नहीं होगा उसे बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी। और जो बच्चे जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनके साथ अगर गार्डियन होंगे तभी उन्हें स्टेडियम में एंट्री की इजाजत होगी। बहरहाल टिकट कटाने का, लाइन बनाने का वक्त जो है वो गुजर गया है। अब लाइन बनेगी तो सिर्फ स्टेडियम के बाहर बनेगी, और किस तरह बनेगी, उसके क्या इंतजाम हैं, सिक्योरिटी कैसी होगी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए दुनिया न्यूज। दीवानों का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल जो कि लाहौर में होने जा रहा है, उसके लिए तैयारियां तो आपने देखी किस तरह से टिकट के हुसूल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं दूसरे बड़े प्लेऑफ मुकाबले की जो कि आज होने जा रहा है। जी हाँ, दूसरा बड़ा प्लेऑफ मुकाबला आज दुनिया न्यूज की जो चैंपियंस टीम है पीएसएल की, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान होगा। और आपको बता दें कि हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम को अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पेशावर ज़ल्मी के साथ तीसरा प्लेऑफ मैच खेलना होगा। और अगर वो जीती है तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर से उसका फाइनल मुकाबला होगा स्टेडियम में। तो जनाब, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि चैंपियंस है पिछले पीएसएल की, वो और कराची किंग्स का जब मुकाबला होगा तो देखेंगे कौन जीता है। बहरहाल फिलहाल आपको बताएंगे जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बहुत सख्त सिक्योरिटी की जा रही है। आज आर्मी चीफ और वजीर आला पंजाब में टेलीफोनिक राबता भी हुआ और आर्मी चीफ ने पीएसएल फाइनल के लिए भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने की मरियम यकीन दहानी कराई। बिल्कुल बड़ा मैच है, बड़ी तैयारियां और बड़ी सिक्योरिटी दी जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं अफजाल चौधरी से। अफजाल, बताइएगा, आप इस वक्त पीसीबी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? जी बिल्कुल मरियम, इस वक्त मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाहर खड़ा हूं। यहां पर सुबह से हम देख रहे हैं कि पाक रेंजर्स के और पाक फौज के और पुलिस के आला हुकाम जो है वो वक्तन फ़वक्तन कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा कर रहे हैं और सिक्योरिटी के हवाले से जायज़ा ले रहे हैं। यहां पर सराग रसा कुत्तों की मदद से भी जो है वो स्कैनिंग की जा रही है पूरे नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के एरिए की, और जो बम स्क्वाड का अमला है वो भी स्कैनिंग कर रहा है। और सिक्योरिटी के इंतजाम को फुल प्रूफ बनाने के लिए जो है वो अमला जो है वो भरपूर जो है इधर उन्होंने चार्ज संभाला हुआ है आज सुबह से कज़ाफ़ी स्टेडियम का। और फिरोजपुर रोड की तरफ से जो गेट है और लिबर्टी की तरफ से दोनों गेट जो है वो बंद कर दिए गए हैं और मीडिया के लोगों को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं। जो लोग सुबह 9 बजे से पहले स्टेडियम में दाखिल हो गए मीडिया के, वो ही सिर्फ इधर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बाकी तमाम मीडिया के लोग जो हैं वो स्टेडियम के बाहर ही अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। सिक्योरिटी का निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अभी आज एक इजलास भी हुआ जिसमें ये मैच के हवाले से जो था कि जो शायकीन आएंगे उनके लिए है कि वो मेन बुलेवार्ड से सदीक ट्रेड सेंटर से कलमा चौक से और मुस्लिम टाउन मोड़ तक जो है वो आ सकेंगे। जो वीआईपी लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है अफजाल, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आपको एक सलमान, बिल्कुल एक खुशाइन बात है कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में इन एक्शन होंगे, लेकिन अगर आप नाम जानेंगे तो आपको बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगी, क्योंकि बेशतर क्रिकेटर्स वही हैं जो अपनी टीम की
की जानिब से नहीं खेल रहे हैं और कुछ तकरीबन रिटायरमेंट की एज पे हैं और कुछ खिलाड़ी के नाम ऐसे भी हैं जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ये जरूर है कि वो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में दोनों टीमों की जानिब से इलेक्शन होंगे। लेकिन सना, इससे पहले तो खबरें आ रही थी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि फाइनल में पहुंच चुकी है, उसके चारों गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल, इसको आप मिक्स नहीं करें। जो अभी गैर मुल्की खिलाड़ियों की बात की जा रही है वो नहीं है जो पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त खेल रहे हैं। ये नई लिस्ट बनेगी और ये वो खिलाड़ी होंगे जैसे मैंने यानी उनके मुतबादल ढूंढे गए हैं। एग्जैक्टली उनके मुतबादल ढूंढे गए। उनमें केविन पीटरसन नहीं होगा, ल्यूक रॉयट नहीं होंगे, लेकिन कुछ गैर मुल्की क्रिकेटर्स होंगे जैसे सने नाइके है श्रीलंका का, उसका भी इस लिस्ट में नाम है। पॉल शिलिंगवुड है जिम्बाब्वे का, उसका भी इस लिस्ट में नाम है। और कुछ ऐसे नाम भी हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन चूंकि वो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं और जो नजम शरीफ साहब ने कहा वो कि गैर मुल्की क्रिकेटर खेलेंगे तो उनकी बात जरूर पूरी होगी, लेकिन वो कुछ बड़े नाम नहीं होंगे जो यहाँ पर इन एक्शन होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह हमें अपडेट कर रहे थे। और सनाउल्लाह जो है हमें बता रहे थे कि गैर मुल्की खिलाड़ी आ रहे हैं। अब नाम ना ही जानने की कोशिश करें क्योंकि जो केविन पीटरसन हैं या दीगर खिलाड़ी हैं, मिल्स हैं, वो तो बहरहाल नहीं आ रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। लेकिन अब देखना ये कि जो दूसरी टीम आती है उसके खिलाड़ी आते हैं या नहीं आते हैं। बहरहाल साबिक हसीना कुर्दिस्तान शहने अजीज भी चैंपियन के चैनल दुनिया न्यूज की मद्दाह निकली और दुबई से उन्होंने मरियम खुसूसी पैगाम भेजा है। बिल्कुल, आइए सुनते हैं वो। I just wanted to say that I'm very happy to be here in Dubai to watch the game for PSL. I'm very excited. So I just wanted to say that I wish all the teams a good luck, and I just want to say my wishes for Dunya TV. I wish Dunya TV all the best, the channel of the champions, and Islamabad United, and all the fans all over the world. कुर्दिस्तान की साबिक हसीना की गुफ्तगू आपने सुनी। PSL फाइनल जिसके बारे में आपको बता रहे हैं उसके मद्दाह ना सिर्फ पाकिस्तानी है बल्कि दुनिया भर से उसके दीवाने सामने आ रहे हैं। एक बार फिर सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Say that hello, this is Shania Zako. I just wanted to say that I'm very happy to be here in Dubai to watch the game for PSL. I'm very excited. So I just wanted to say that I wish all the teams a good luck, and I just want to say my wishes for Dunya TV. I wish Dunya TV all the best, the channel of the champions, and Islamabad United, and all the fans all over the world. तो शारजा में खास तौर पर आई हैं दूसरा प्लेऑफ मैच देखने के लिए शहने अजीज। अब देखते ही हैं कि उनकी जो पसंदीदा टीम है वो क्या गुल खिलाती है। लेकिन आपको बताएं कि मौसम क्या गुल खिलाने वाला है जनाब। 5 मार्च को जिस दिन मैच है, फाइनल मैच है, उस दिन जो मौसम है वो आपको थोड़ा सा बता दें कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, सूरज निकला हुआ होगा और जो लोग ज़ाहिर है क्योंकि 3 बजे गेट्स खुल जाएंगे तो उससे पहले जब जो है वो लोग आना शुरू हो जाएंगे तो उनको यकीनन मरियम अपने सन ग्लासेस निकाल लेने चाहिए। अगर किसी को अम्ब्रेला लेकर आनी है तो वो भी ले आए क्योंकि बाज़ लोगों की जरा स्किन नाजुक होती है तो ऐसा ना हो कि उनको सनी डे होगा गालिबन। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो गैदरिंग भी काफी होगी, क्राउड बहुत ज्यादा होगा और गर्मी भी लगेगी क्योंकि मौसम बहार तो आ चुका है। ये भी उम्मीद की जा रही है कि काफी गर्मी होगी उस दिन। तो घर से अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करके लाएं। पानी की बोतल भी साथ होनी चाहिए, बच्चे साथ होंगे वो भी तंग करेंगे और खवातीन जो कि नाजुक मिजाज होती हैं वो भी अपने साथ एम्ब्रेला और सनग्लासेस और पानी लाना मत भूलें। लेकिन बहुत जरूरी है कि अपने साथ टिकट जरूर लाएं और अपने साथ आईडी कार्ड ओरिजिनल लेकर आएं क्योंकि बगैर आईडी कार्ड के, बगैर टिकट के आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा और कम से कम भी 2 किलोमीटर का जो आपको पैदल फासला तय करना है तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। मौसम बहरहाल उस दिन अच्छा है, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा मौसम है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि चैंपियंस है PSL 1 की, अब देखना यह कि क्या उनकी कारकर्दगी होती है। उनके पास अच्छे अच्छे खिलाड़ी तो हैं लेकिन मरियम देखना यह है कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो अच्छा परफॉर्म भी करते हैं या नहीं, क्योंकि जब दिन आता है तो जिस दिन कोई अच्छा खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है तभी कहा जाता है कि आज उसका दिन था। जैसे हमने देखा गुज़श्ता रोज जो बड़ा जबरदस्त मैच हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स का और पेशावर ज़ल्मी का, उसमें 3-4 खिलाड़ी बड़े अच्छे थे। नवाज ने आखिरी ओवर जिस तरह से उन्होंने बचाया है और 7 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए, उन्होंने बनने नहीं दिए 7 रन। और सरफराज अहमद का हमेशा की तरह एक ही स्टाइल के वो धोखा नहीं देते। और आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि कांटेदार मुकाबला होगा और जोड़ का जोड़ पड़ेगा कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में। अभी आपको बताएं PSL की तैयारियां तो जारी हैं। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर चेकों पर बुलेट से PSL और मुख्तलिफ तहरीरें भी लिखी जा रही हैं। हाँ, और इस पर हम बात करते हैं, देखते हैं कि निगार खुर्रम जो है वो क्या बताती हैं। निगार, क्या देख रही हैं आपके चीकू पर किस तरह से लिखा जा रहा है PSL, क्या लगाव है लोगों का यहाँ?
जी बिल्कुल, लाहौरियों का हर अंदाज ही निराला होता है और यही निराला अंदाज हम आपको दिखा रहे हैं कि लाहौर शहर में जो है जगह जगह पर जो है वो चिकों पर जो है वो, क्योंकि इससे पहले हमने बैनर्स और इस तरह के बोर्ड जो है साइन बोर्ड वो तो लोगों को उठाए हुए देखा है कि उस पर PSL के वो दौरान ये मैच जो है वो खड़ा करके अपना जोश जज्बा जो है वो दिखा रहे होते हैं, लेकिन ये पहली दफा ये बैनर्स के साथ साथ ये चिकें भी लोगों ने उठाई होंगी जिससे PSL बहुत खूबसूरत गोल्डन ग्लिटर से लिखा गया है। उसके अलावा PSL का तो क्या निगार क्या प्राइसेस क्या हैं, अगर किसी को खरीदनी है तो ये बेची जा रही हैं तो कितने के है, क्या है? जी वैसे तो चिक जो है वो बड़ी एक रिवायती सी चीज है और घरों में जो है वो शेड के लिए जो है लटकाई जाती है और इसकी कीमत जो है वो बड़ी मुनासिब सी होती है। 600 से लेकर 6000 तक की चिक जो है वो मुख्तलिफ साइजेस में फरोख्त होती है, लेकिन ये जो चिक है जिसे PSL लिखा हुआ है ये एक फ्लेक्स के साइज की चिक है और इसकी कीमत जो है वो 6000 से लेकर 9000 तक में है, जबकि एक छोटे साइज की जो चिक है वो 3000 में भी लोगों के लिए दस्तियाब है और लोग इन्हें धड़ाधड़ खरीद भी रहे हैं। 3000 की चिक है और 9000 की आप बता रहे हैं, तो इससे बेहतर नहीं है कि टिकट खरीद के मैच देख लें जाके? जनाब टिकट मिल ही कहाँ पे रहे सलमान, आपने देखा ही है सुबह से क्या झगड़ा हो रहा है। निगार 2 टिकट्स मेरे पास हैं, आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको 2 टिकट्स तो कम से कम दे दूंगा। बहुत शुक्रिया। निगार खुरम बता रही थी और बड़े खूबसूरत उन्होंने मनाजिर दिखाए कि किस तरह से चिकों के ऊपर PSL लिखा जा रहा है, लेकिन कीमतें देखिए आप 3000 और 9000 कीमत है। बिल्कुल, जिन्होंने चिकें लेनी है वो या तो मैच देखने जा सकते हैं, चिक पकड़ के घर में खड़े होकर उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। अभी आपको बताएं पाकिस्तान सुपर लीग का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा है। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान मैच होगा। शहरियों ने क्या कहा है और शहरियों की फेवरेट टीम कौन सी है, इसके अलावा गुजरांवाले के पहलवान वो क्या कहते हैं, वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, इस बारे में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो आज का मैच जीते और सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाए। इंशाल्लाह यार इस्लामाबाद मैच जीतेगी। मिसबाह हक और शेनवास में अच्छी बैटिंग करेंगे, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद शमी अच्छी बॉलिंग करेंगे। अखाड़े में पहलवानों ने पहले वर्जिश की फिर क्रिकेट खेली। आज होने वाले बड़े मैच की शहरियों ने बड़ी तैयारी कर रखी है। कौन सी टीम फातेह होगी ये तो टाकरे के बाद ही पता चलेगा। And now he's going to get in. Wonderful bowling by Shadab again. तो जनाब गुजरांवाला के पहलवानों ने तो डंड पे लिए और तैयारी पकड़ ली है उन्होंने सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पहलवान हैं और खासकर जो चीफ पहलवान हैं यानी मिसबाउल हक, देखना यह है कि उनकी टीम किस तरह से आज परफॉर्म करती है और अच्छा ही इंशाल्लाह परफॉर्म करेगी, क्योंकि वो पिछले PSL की फातेह भी है, डिफेंड कर रही है और अच्छा परफॉर्म किया है अब तक इस टूर्नामेंट। बिल्कुल, हमने अपने नाज़रीन को भी दिखाया कि सब इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो गुजरांवाला के पहलवान हो या इस्लामाबाद की तालिबात हो, सब में भरपूर जोश और खरोश पाया जा रहा है और भरपूर तरीके से तैयारी कर रही है PSL फाइनल के लिए। और साथ ही साथ आज का जो जोड़ पड़ने वाला है उसको देखने के लिए भी सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो मनाजिर अब हम आपको दिखा रहे हैं जरा देखिए, जरा गौर कीजिए कि ये कहाँ के मनाजिर हैं। ये लाहौर के मनाजिर हैं। यहाँ पर बैंक के बाहर तवील कतारें लगी रही, लोग इंतजार की सूली पर लटके रहे। कुछ लोगों को जब टिकट मिल गया तो वो खुशी से बाहर आए, लेकिन बहुत कम लोग थे ऐसे जिन्हें खुशी मिली, खुशी नसीब हुई, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक ब्रांच से 15 या 20 टिकट्स मिले और उसके बाद यानी जो 500 वाले थे वो टिकट 15-20 मिले और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब हमारे पास 4000 का टिकट है या 8000 का है या फिर 12000 का टिकट है। अब सवाल यह है कि जो आम आदमी है, आवाम है, वो कहाँ जाएं, कहाँ से टिकट खरीदें, क्योंकि ऐलान किया गया था कि तकरीबन नजम सेठी साहब ने कहा था कि 10,000 टिकट्स हैं जो कि 500 वाले हैं। तो 500 वाले टिकट्स जब नहीं मिले तो फिर किस तरह से एक दूसरे का तिया पांचा किया गया और किस तरह से गिरेबान पकड़े गए एक दूसरे के, ये उस वक्त के मनाजिर हैं। जी हाँ, क्रिकेट दीवाने तो हैं बेकरार और उन्हें इंतजार था कि किसी भी तरह आज टिकट का कर लिया जाए दीदार, चाहे लगानी पड़े 100 बार उन्हें लाइन, लेकिन किसी भी सूरत वो घर जाने को तैयार नहीं थे। और सबसे बड़ी आपको बात बताएं, सलमान आज सुबह से ही रिपोर्ट कर रहे थे तमाम तर वाकयात को, तमाम तर सूरत हाल को, तो कुछ लोग तो ऐसे थे जो नाश्ता किए बगैर ही दौड़े चले आए कि सबसे पहले टिकट हासिल कर लिए जाए, और कुछ ऐसे शायकीन भी थे, इस कदर दीवानगी थी कि रात से ही बैंकों के बाहर डेरे लगाए हुए थे, जैसे ही सबसे पहले बैंक खुलेगा तो सबसे पहले हम टिकट हासिल करेंगे। और एक बेचारे शौहर के बारे में आपको बताऊं तो वो बीवी की नाराजगी की वजह से यहाँ आ गया। और ये मरियम, ये आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है कि लाहौरी बगैर नाश्ते के कहीं चले जाएं, ये ब्रेकिंग न्यूज है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं कि जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, ऐसा कहना है चेयरमैन PCB शहरियार खान का। फाइनल में गैर मुल्की खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाना
मकसद नहीं है, शहरियार खान ये कहते हैं। और अवाम की दिलचस्पी के बायस फाइनल पाकिस्तान में कराया जा रहा है। अवाम खुश हैं कि टॉप क्रिकेटर्स को खेलता देखेंगे। तो शहरियार खान साहब का ये बयान सामने आया है और ये बयान उस बयान से मिलता जुलता नहीं है जो पहले आया था, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जी इंटरनेशनल प्लेयर्स को लाएंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहाल होगी, लेकिन अब कुछ थोड़ी सी लेकिन सलमान, अगर देखा जाए अब से कुछ देर पहले जो हमने नजम सेठी का बयान जारी किया, पीएसएल के चेयरमैन है, वो तो यही कह रहे थे कि भाई गैर मुल्की खिलाड़ी आ रहे हैं, उनका मुतबादिल ढूंढ लिया गया है। अगरचे वो खिलाड़ी नहीं, लेकिन उनका मुतबादिल भी गैर मुल्की खिलाड़ियों में ही ढूंढा है। लेकिन अब कुछ और स्टेटमेंट सामने आ रही है चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान की। उनका कहना है कि जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, फाइनल में गैर मुल्की खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाना मकसद नहीं है। अवाम की दिलचस्पी के बायस फाइनल पाकिस्तान में कराया जा रहा है। इबादुल्लाह से मजीद जानते हैं। इबादुल्लाह, ये तो खुद को तसल्ली और तशफ़ी देने वाली बात हुई। जी बिल्कुल, देखिए शहरियार खान अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, वहाँ पर नजम सेठी अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। शहरियार खान से जब ये कराची में पहुंचे थे तो उनसे यही सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल इंटरनेशनल खिलाड़ी जरूर आएंगे और नजम सेठी दुबई चले जाएंगे उनको मनाने के लिए और मामला तय करने के लिए। और आज पीसीबी चेयरमैन शहरियार खान ने यू टर्न लिया है और उन्होंने ये कहा है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों का पाकिस्तान में आना मकसद नहीं है, सिर्फ पीएसएल का फाइनल और जैसे कि जोशो खरोश पाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर पीएसएल के हवाले से, तो अवाम, यहाँ की अवाम देखना चाहती है अपने ही सुपरस्टार को खेलता हुआ। इसी मकसद के तहत पीएसएल का फाइनल यहाँ पर करा रहे हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में यही कह दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी पे कि वो जबरदस्ती पाकिस्तान लाया जाए। तो क्या इबादुल्लाह इस बात पर यकीन कर लिया जाए इनके बयान के बाद कि कोई गैर मुल्की खिलाड़ी नहीं आ रहा? जी देखिए, वहाँ एक तरफ नजम सेठी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल किसी भी तरीके से हम गैर मुल्की खिलाड़ी लेकर आएंगे, टॉप क्लास का नहीं लेकिन बी कैटेगरी का गैर मुल्की खिलाड़ी आएगा। तो दूसरी जानिब शहरियार खान ये कह रहे हैं कि किसी खिलाड़ी गैर मुल्की खिलाड़ी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जाएगा। अगर कोई नहीं आता ना, अच्छा, जबरदस्ती नहीं की जाएगी, ये बात साथ ही रही है। शहरियार खान साहब ने कुछ देर पहले जो बात की है वो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, सुनाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। निकल रहा है हमारी बातचीत का, तो अब जैसे मैंने कहा ये तो पहली किस्त है। इंशाल्लाह और लाहौर और इस्लामाबाद के बाद जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम आपको एक खुलासा देंगे कि इसमें क्या डिस्कशंस हुए हैं। लेकिन मुख्तसर बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इसमें अब जैसे क्रिकेट की परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर की जाए, क्या क्या खामियाँ हैं कोचिंग में, टाइमिंग में, इन चीज़ों में। दूसरे डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, वो बहुत अहम बात है। उसमें बड़ी अच्छे सजेशंस आए हैं आज हमारे। और उसके अलावा पिचेस में हमारी खामियाँ हैं बहुत सी, उनको कैसे ठीक किया जाए, बाहर से किसी को बुलाया जाए, हमारे एजुकेटेड जो जैसे फैसलाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इबादुल्लाह हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया उनका। आपने सुना कि चेयरमैन पीसीबी का क्या कहना है। इससे पहले नजम सेठी ने क्या कहा? सलमान, समझ नहीं आ रही, अब बात मानी जाए तो किसकी मानी जाए, गैर मुल्की खिलाड़ी आ रहे हैं या नहीं? इसमें बात मानने ना मानने की ज्यादा नहीं है। इसमें मरियम बात यह है कि जाहिर है अब कह सकते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये मिसाल यहाँ पर आती है, क्योंकि ऐलान तो कर दिया गया पहले कि पीसीबी तैयार है, तैयारी मुकम्मल है, गैर मुल्की क्रिकेटर्स आने के लिए तैयार हैं, बस सिक्योरिटी का मसला है। अब जब हुकूमत ने सिक्योरिटी का कह दिया कि हम आपको पूरी सिक्योरिटी देंगे, आप कीजिए, तो उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो आने को तैयार नहीं है। ये खबर भी आई, लेकिन जो आ रहे हैं उन्हें कोई जानता नहीं है। इसीलिए शहरियार खान कह रहे हैं कि भाई लाना उनको यहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ियों का मकसद नहीं था, बस खिलाड़ी आए, खेलें, खेल कर चले जाएं और खा पी के जो है वो कहना चाहिए कि पैसा हजम हो जाए। बिल्कुल। पीएसएल की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और मजीद बताएंगे इसके बारे में आपको। बात हो रही है पीएसएल के फाइनल की। ऐसे में सबसे बड़ी बात होगी कि खिलाड़ी आएंगे और साथ मेहमान भी आएंगे, उनकी मेहमान नवाजी भी खूब होनी चाहिए और उनकी रिहाइश का कोई प्रॉपर इंतजाम भी होना चाहिए। जी हाँ, और आने वाले खिलाड़ियों के लिए होटल बुकिंग तो हो गई है और मेहमानों की मेहमानदारी के लिए निजी होटल में क्या क्या तैयारियां की गई हैं, ये हमें बताएंगे नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद हसन रजा। जी हसन, बताइए क्या तैयारियां हैं?
जी बिल्कुल, पीएसएल मैच के हवाले से मैं पीसी होटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, जोशो खरोश यहाँ पर भी पाया जा रहा है क्योंकि दूर दराज इलाकों से जो है यहाँ पे बुकिंग करवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कम्युनिकेशन डायरेक्टर कम्युनिकेशन ऑफिसर जो है साशा जैदी। हम उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं, ये बताइएगा यहाँ पे कितना जोशो खरोश आप देख रही हैं, कितने लोगों की कॉल्स आ रही हैं आपके पास? हमारे पास कंसेक्टिवली काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, लेकिन ये कि लाहौर इज़ ऑब्वियसली बहुत खुश है कि लाहौर के अंदर ये जो एक्टिविटी बहुत दिनों से प्लान हो रही थी वो फाइनली हो रही है। अप्रॉक्सीमेटली 100-120 कमरा हमारा इसके ऊपर जाएगा, जिसमें पीसीबी की इवेंट कंपनी भी है और भी लोग हैं। देखा ये भी बड़े जोशो खरोश है, इनका भी जो है कि पीएसएल मैच के हवाले से। आप मुझे ये बताएं, आप खुद पीएसएल मैच देखने के लिए जाएंगी? पता नहीं, शायद चली जाऊँ। देखा ये इनका भी डाउट है क्योंकि टिकट पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती। बहरहाल पीसी होटल में जो है जो ऑनलाइन जिन्होंने बुकिंग करवाई वो परफॉर्मा यहाँ पे लेके आते हैं, उनको मिल रही है और ये रूम जो है इसको खूबसूरत की जा रही है और डेकोरेशंस की जा रही है। डेकोरेशंस क्योंकि ये पीसी होटल बनाया ही बड़ा खूबसूरत गया है और इसमें डेकोरेशन एक बड़ी ज़बरदस्ती की गई है, इसलिए यहाँ पर जो है दूर दराज इलाकों से सिर्फ इसीलिए आते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ आराम किया जा सके। उसके साथ साथ क्योंकि जोशो खरोश है, खिलाड़ियों ने आना है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी बड़े अच्छे किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे हसास अदारों के एहलकार भी तैनात हैं बाकायदा तौर पे और पीसी होटल के गिरदो नवाब में भी बाकायदा तौर पे एहलकार तैनात हैं। उसके साथ साथ अब ये सिक्योरिटी मामला जो है तय किए जा रहे हैं, इसको मजीद किस तरह बेहतर बनाया जाएगा और उनका कौन सा रूट रखा जाएगा और ख़ास तौर पर जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर रहेंगे उनके साथ साथ उनके रूम्स की बाकायदा तौर पर सर्चिंग की जाएगी। सर्चिंग करने के बाद जो है फिर खिलाड़ियों को यहाँ पर रखा जाएगा और पीसी होटल को बाकायदा तौर पर जो है इसकी मॉनिटरिंग मजीद बेहतर बनाई जाएगी। ये अब तक की सूरत हाल है, मजीद इस हवाले से क्या होगा वो भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन रजा हमें अपडेट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। होटल बुक कर लिया गया है, रूम्स बुक करवाए जा रहे हैं, रूट की चेकिंग होगी, भरपूर इंतजाम किए गए हैं, भरपूर तैयारी की जा रही है फाइनल की। और इस फाइनल का जो बुखार है, क्रिकेट फीवर है, वो अभी जारी है और सर चढ़कर बोलेगा क्योंकि जाहिर है 5 मार्च में भी चंद दिन बाकी हैं और देखते ये हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपने जज्बात पर काबू रखते हैं, आसाब पर काबू रखते हैं क्योंकि बड़े आसाब शिकन मुकाबले हो रहे हैं। आज उनमें से एक मुकाबला है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। पीएसएल की एक खुसूसी नशरियात जारी भी रहेगी और मुझे एक ब्रेक के बाद वापस जो है वो बुलेटिन भी करना है, तो मैं जरा टाई सूट लगाकर आता हूँ। मरियम, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे खड़े हुई है, आप जाइए ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है बुलेटिन में हेडलाइंस के साथ।